हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन बच्चों। सो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था लेंस के बारे में। लेंस क्या है और लेंस से रिलेटेड जो भी फैक्ट था उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर द रे डायग्राम। मिरर के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है, चाहे वो रियल इमेज बने, वर्चुअल इमेज बने। प्लेन मिरर में भी सेम बात होती है। अब लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनता है, तो इमेज बनेगा, उस इमेज को हम लोग देख सकते हैं। बट उस इमेज को हम लोग ड्रॉ करने के लिए हमें रूल जानना होगा बच्चों। तो ये रूल हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कॉनकेव लेंस है। इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में हम लोग देखते हैं क्या क्या रूल है रे डायग्राम के लिए हम लोग को फॉलो करना है। चलिए, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, जो लेंस से पास होने के बाद वो हमेशा फोकस से जाएगा। चलिए, एक और बात हमें ध्यान रखना है कि अगर आप लेंस को ड्रॉ करते हो, ये थिक ड्रॉ करते हो, तो इसको बेंड कराना है आपको बीच वाले पोर्शन से। ये बीच वाले लाइन से हम लोग को उसको बेंड कराना है। और ये रिफ्रैक्टेड रे लेंस से पास होने के बाद रे उसके फोकस से जाएगा। इसके लिए भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट को क्यों कन्वर्ज करता है और कनकेव लेंस क्यों डाइवर्ज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रे इसके फोकस से जाएगा। रियली बच्चों हमेशा इसको हमको फॉलो करना है। कॉनकेव लेंस में ये चूंकि डाइवर्जिंग लेंस है, तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा था इसका एक्शन, डाइवर्जिंग एक्शन, उसके अकॉर्डिंग ये रे डाइवर्ज होकर इधर चला गया और ये रे आता हुआ अपीयर होगा फोकस से। बच्चों ये वर्चुअल रे है, ऑब्वियसली हमें हमेशा याद रखना है। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया जो लेंस से पास होने के बाद है, और ये हमारा वर्चुअल रे है। हम लोगों ने दो रूल पढ़ा। एक रूल पढ़ा कॉनकेव और कन्वेक्स के लिए, दूसरा है चिल्ड्रन ये कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इस दोनों में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा था। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे को हम लोग पास होने देते हैं while drawing ray diagram, then this ray will go undeviated। इसमें कोई, इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कॉनकेव लेंस में भी उसी तरह की बात होगी, कोई इसके पाथ में चेंजिंग नहीं होगा। द रे ऑफ लाइट विल पास अनडेविएटेड। बच्चों तो इस तरह से क्यों जाएगा, इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंस का बीच वाला पोर्शन एक ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करता है और बहुत थिन ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करता है। then when the ray of light will pass through this glass slab, thin glass slab, this lateral displacement will be so less। कितना छोटा होगा lateral displacement कि वो हमें दिखाई ही नहीं देगा, और इस तरह से ये रे जो है बिना डेविएट किए हुए लेंस से पास कर जाएगा। थर्ड रूल हमारा इसके लिए क्या है कि अगर कोई रे लेंस के पहले के फोकस से होते हुए लेंस पर इंसिडेंट होता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, तो अगर लेंस इस कॉनकेव लेंस में हम इस तरह से इंसिडेंट करा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि ये रे फोकस से जाएगा, बट होता क्या है, इस लेंस से निकलने के बाद ये रे रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और इस लेंस से भी निकलने के बाद रिफ्रैक्टेड रे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चिल्ड्रन तो ये इस तीनों रूल को ही हमें याद रखना है टू ड्रॉ रे डायग्राम इन केस ऑफ लेंस। ओके, तो करना क्या है, हमें इस तीनों में से किसी दो को यूज कर लेना है और इस तरह से हम रे डायग्राम अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस
रूल को बुक ने फॉलो किया उसी को हम फॉलो करें, करेक्ट रूल को हम फॉलो करके रे डायग्राम बना सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब देखिए ये इतना सारा पढ़ने के बाद एक और हमारा है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इसके लिए मैं इसमें ही वीडियो बना दी, इसी में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने वो मिरर के केस में क्या पढ़ा था कि इफ इंसिडेंटली ये सॉरी द डिस्टेंस ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और लेंस के केस में क्या होगा, सारा डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड होगा, ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर होगा। तो अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर्ड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या देख रहे हो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट मेजर्ड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा और उसका अपोजिट कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस प्रिंसिपल इंसिडेंट रे के डायरेक्शन इसके अपोजिट है। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट और डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा। चलिए, तो ये हुआ आपका। उसके बाद तो इंसिडेंट वो हो गया। अब दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में, कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस में होगा। अब अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा प्लस में होगा, अगर नीचे मेजर्ड हो रहा है तो वो हमेशा माइनस में होगा। चिल्ड्रन, तो हमें पता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो अगर रियल इमेज का हाइट मेजर करना होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, वो माइनस में होगा। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस में होगा। सो हमें क्या कुछ चीज़ों को हमें इसमें ध्यान रखना है, ताकि हमें इमेज फॉर्मेशन के वीडियो के बाद हम लोग लेंस फार्मूला का यूज करेंगे, उसमें इन सारे कंसेप्ट का हम यूज कर सकें। चलिए, तो ध्यान क्या रखना है हमें कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, वी नेगेटिव होगा का वर्चुअल इमेज में, वी होगा पॉजिटिव रियल इमेज के केस में, रियल इमेज के केस में, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन रियल इमेज इधर बनेगा लेंस के दूसरी तरफ, वर्चुअल इमेज लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगा। ये हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसका, कन्वेक्स लेंस का होगा पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होगा नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव में होगा, वर्चुअल इमेज का हाइट हमेशा पॉजिटिव में होगा और रियल इमेज का हाइट हमेशा नेगेटिव में होगा। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा इस वीडियो में, रे डायग्राम के लिए हम लोग लेंस के केस में कौन कौन से रूल का यूज करेंगे, और फिर से हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और ये उसका लेंस फार्मूला का एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, समझिए एंड हेल्प मी टू मेक माय वीडियो बेटर। कमेंट में भी लिखिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट वन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।